हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा शाम का शेड्यूल है और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो ये शाम को मैंने चाय पी। जनरली सुबह और शाम ऐसा हो गया है ना कि बिना चाय के ना ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट करके जरूर होता है। देन आई कम चाय पीने के बाद देन आई कम बैक टू माई स्टडी। यहाँ पे स्टडी में आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो ये किया था, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। एंड यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ये कह सकते हैं ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन होता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं बट कहीं ना कहीं पे ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। एंड ये बैकबोन कह सकते हैं सीडीपी का। तो अगर आपने ये डिफरेंस नहीं पढ़ा है ना तो इसे मोस्ट ऑफ द टाइम रीड आउट करें, पढ़ें एंड लर्न इट कर लें। मैं तो कहूँ लर्न कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है। तो ये बहुत अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। एंड ये एग्जाम में कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होता है ना, जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है तो क्वेश्चंस समटाइम्स गलत भी हो जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ें। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि इनके फैक्टर्स क्या है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट डिजीज, इंटेलिजेंसी, डक्टलेस लैंड्स, हेल्थ, थ्रोट प्रोसेस। एंड एक्सटर्नल जितने भी फूड, कल्चर, एनवायरमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी है। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, अगर हम एक शब्द में अगर इसको याद करें तो दैट इज इंटरनल मतलब अंदर की चीज़ें एंड एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज़ें। देन यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था एंड ऑलमोस्ट जो मैंने टारगेट किया था वो कंप्लीट हो चुका था। देन आई कम बैक टू माई किचन। मोस्टली अभी हो गए थे 8:30 एंड 8:30 पर ना सडनली फिर जा करके बनाना पड़ता है खाना। एंड क्योंकि अगर हम खाना नहीं बनाएंगे ना दैट प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी एंड फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एंड छोटे बेबी के साथ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, मेरे साथ तो स्पेशली बहुत इश्यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पे बस मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे मैंने ये मार्च है तो मार्च में जनरली एग्ज़ाम्स ही होते हैं, तो बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। एंड यहाँ पे इट्स नाउ गोइंग टू टाइम जो हो चुका था वो 10:30 हो चुका था। एंड मैं स्टिल इसको 10:30 पे लेके बैठी थी क्योंकि इतने टाइम में मैंने खाना बनाया। देन उसके बाद बेबी नहीं रह रही थी तो बेबी को भी रखना पड़ रहा था। एंड स्टिल वो अभी उसको भी गोद में लेकर के बैठना पड़ता है। देन उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे मैं इसको जस्ट पढ़ाई रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है ना, अगर एग्जाम्स के टाइम में अगर बच्चे को नहीं पढ़ाया ना तो दैट इज़ डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग एल्स। कि बच्चा अगर कुछ क्या एग्जाम में करके आएगा तो बहुत प्रेशर हो जाता है। एंड यहाँ पे सडनली फिर इतना टाइम चला जाता है ना, वो बच्चे इतना स्लोली स्लोली लिखते हैं तो और आलस सा लगने लग जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ को वेरीफाई करना, हर एक चीज़ को अगर नहीं लिखा है तो उसको फिर इरेज करना पड़ता है एंड राइट अगेन एंड राइट अगेन। यहाँ पे कुछ मैम ने सैम्पल पेपर्स दे रखे थे हमें, जैसे कि थोड़ा सा हमारी हेल्प हो गई थी, कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी क्योंकि मैम ने कुछ सैम्पल पेपर्स दे रखे थे। सैम्पल पेपर्स इन द सेंस कि प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं, कि मैम ने प्रैक्टिस पेपर करा रखे थे। तो कितने 6-7 प्रैक्टिस पेपर थे। एंड हमें हमारा जो टारगेट था 6-7 प्रैक्टिस पेपर हमें 1 घंटे के अंदर ख़त्म करनी है। लेकिन वो इजी थे बट क्या ही होता है ना कि बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बहुत स्लोली स्लोली लिखते हैं, इतना स्लो लिखते हैं कि ना नींद आ जाए सीरियसली। तो यहाँ पे बस मैं उसको सैम्पल पेपर सॉल्व करा ही रही थी एंड आलस भी करने